को लगता है कि बार्सिलोना का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि खुद एफसी बार्सिलोना ही है। और कितने साल ऐसे हो चुके हैं, कितने मोमेंट ऐसे हो चुके हैं, कितनी टीम्स हो गए। एंड पर्टिकुलरली व्हेन वी टॉक अबाउट चैंपियंस लीग, आई थिंक जो सबसे बड़ी चीज निकल के आती है वो मोमेंट ही है। और एक बार फिर से एक ऐसा गेम हुआ है जो कि देखो, यहां पर गेम आधा ही हुआ है। मैं रियल मैड्रिड ये मानता हुआ कि रियल मैड्रिड मेरे को अपने रियल मैड्रिड के एरा की जितना भी पिछले दशक में, पिछले 10-15 सालों में चैंपियंस लीग में हमने मोमेंट्स क्रिएट करे हैं, उसमें ये रियल मैड्रिड वर्स्ट है चेस करने में। लेकिन फिर भी जब 2-1 से बायर्न म्यूनिख से हारी है और रियल मैड्रिड सेकंड लेग में एटलीस्ट कम ही सही लेकिन चांस तो है कमबैक के, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि यहां पर ये गेम फार फ्रॉम ओवर है। जबकि क्योंकि एक महीने पहले इसी टीम के टोटे दबा दिए थे यहां पर एफसी बार्सिलोना ने एथलेटिको मैड्रिड के, और जिस पर हम अभी आगे बात भी करेंगे। लेकिन आधा गेम हो चुका है और सिमियोनी ने एक तरीके से मास्टर क्लास ही दिया है, इस पे कोई यहां पर दोहराई नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो यहां पर फैक्टर था या फिर जिस वजह से बार्सिलोना सबसे ज्यादा हारी, वो कोई और नहीं बल्कि खुद एफसी बार्सिलोना थी। क्योंकि एक बार फिर से जो उनके गोल्डन बॉय है कुबारसी ने यहां पर रेड कार्ड लेकर, कुबारसी का बढ़िया है भाई, कुबारसी और अराउओ एक दूसरे के साथ स्टोन पेपर सीजर खेलते रहते कि आज तेरी बारी है, ये वाला सीजन हम निपटा देंगे, ये वाला सीजन तू निपटा दियो, ये वाला सीजन मैं। क्योंकि इसके लिए कैसे प्रिपेयर, ये लाचारी वाला गुस्सा ही तो है। लमीन यमाल की बॉडी लैंग्वेज, लमीन यमाल का वो टूटा हुआ शरीर, वो टूटा हुआ मेंटालिटी, वो लमीन यमाल है भाई। वो हंसे फ्लिक जिसने सब कुछ दांव पे लगा दिया, जिसने अपने प्रिंसिपल पे इतना यहां पर फक्र करा कि भाई ये जो टीम है मेरी, ये एक सिस्टम से खेलती है और ये सिस्टम ये चलेगा, ये चलेगा, ये हर एडवर्सिटी में चलेगा, हर एक ऊट पटांग सिचुएशन में चलेगा। लेकिन इंटरनल एडवर्सिटी को आप कैसे एड्रेस कर सकते हो? सिमियोनी क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, हंसी फ्लिक कुछ लिमिट तक इसको भी एड्रेस कर देगा। हंसी फ्लिक के खुद के सिस्टम में क्या यहां पर लिमिटेशन है वो उसको भी कुछ हद तक एड्रेस कर देगा। लेकिन किस मोमेंट पे उसकी टीम का कौन सा प्लेयर ब्रेन फाट हो जाएगा, ये तो वो एड्रेस नहीं कर सकता। और यहीं पर एक बार फिर से एफसी बार्सिलोना अगर इस टाइम में पीछे है, अगर इस टाइम में वो एक अंडरडॉग की तरह जाने वाली है सेकंड लेग में, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ वो मोमेंट है। और मैं बड़े यहां पर डेलिबरेटली इसको बार बार मोमेंट कह रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पर नहीं चाहता कि यहां पर इवन इफ सेंटर बैक्स या फिर डिफेंड, चाहे जाओ कंसेलो हो, चाहे यहां पर अराउओ हो, चाहे यहां पर कुबारसी हो, इवन इफ अगर आप ढीगरा किसी पे भी एक पे फोड़ सकते हो, लेकिन मेरे को पर्सनली लगता है कि इट ऑल अबाउट अ मोमेंट। एक मोमेंट में यहां पर ब्रेन फाट हो गया और उसका खामियाजा बार्सिलोना को ना ही सिर्फ फर्स्ट लेग में भुगतना पड़ेगा बल्कि अल्टीमेटली सेकंड लेग में भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि तुम खुद सोचो, फर्मिन लोपेज की बात करें, ही वॉज अ येलो कार्ड अवे कि वो सेकंड लेग से बाहर हो जाता। लमीन यमाल, ही वॉज अ येलो कार्ड अवे, जबको सबको पता है कि लमीन यमाल इज नॉट ओनली द प्रोटैगनिस्ट बल्कि एफसी एथलेटिको मैड्रिड के लिए तो वो यहां पर विलन का काम करेगा। वो तो चाहते हैं कि लमीन यमाल उत्साहित हो, लमीन यमाल उत्तेजित हो, लमीन यमाल के ट्रिगर किया जाए, उससे एक रिएक्शन निकाला जाए जिससे उसको येलो कार्ड मिले। लेकिन अल्टीमेटली एफसी बार्सिलोना ने कुछ भी ऐसा कांड नहीं किया, पर एक ऐसा कांड कर दिया जिससे ना ही वो यहां पर 2 गोल पीछे हो गए बल्कि अब एक्चुअली में यहां पर सेकंड लेग में भी कुबारसी नहीं खेलेगा। तो रफीनिया नहीं है, फ्रैंकी डियोंग नहीं है, और अब कहीं ना कहीं यहां पर कुबारसी भी नहीं होगा सेकंड लेग में। अगर हम गेम की बात करें, देखो भाई सिंपल सी बात है, 10 मैन एफसी बार्सिलोना वाज ऑल्सो बेटर कुछ एस्पेक्ट्स में एथलेटिको मैड्रिड से, और 11 मैन अगर आप बार्सिलोना की बात करें तो वो भी बेटर ही थे। ये गेम इतना हाई फ्लाइंग जो हम यहां पर इन दोनों ही टीमों के बीच में देखते हैं कि 4-3, 4-1, 5-0 एफसी बार्सिलोना अपने होम पे खेल रही है। इवन इफ ऐसा नहीं है कि एथलेटिको मैड्रिड ना चाहे, उन्होंने आज तक कभी लो ब्लॉक नहीं खेला, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि अगर एथलेटिको यहां पर लो ब्लॉक खेलती है तो कहीं ना कहीं एफसी बार्सिलोना गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज कम क्रिएट करेगी। इवन इफ रफीनिया इस गेम में नहीं था, इवन इफ अगर एथलेटिको मैड्रिड यहां पर एक बहुत ही नॉन शलांट हराम बॉल खेलने वाली थी, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि बार्सिलोना का सिस्टम ये मुहैया करवाता है, बार्सिलोना का सिस्टम ये अलाउ करता है कि डिफरेंट एडवर्सिटीज में, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में ये टीम का सिस्टम इनेबल करवाएगा कि इवन मार्कस राशफोर्ड हो, फर्मिन लोपेज हो, फरान टोरस हो, लेवेंडोव्स्की हो, यहां पर गेम खेला जाएगा। पर अगेन जैसे मैंने तुमको कहा कि भाई 30 मिनट पे वो सिचुएशन आया एंड अल्टीमेटली यहां पर एफसी बार्सिलोना 10 मैन हो गई। पर यहां पर ये भी तुमको बोलना पड़ेगा कि भाई एथलेटिको मैड्रिड ने चाहे इवन लो ब्लॉक खेला हो, लेकिन ये एथलेटिको मैड्रिड ने मैच्योरिटी के साथ ये गेम खेला।
ना ही सिर्फ 11v11 के अगेंस्ट बल्कि 10v11 के अगेंस्ट भी, क्योंकि तुम कह सकते हो कि यस, अब जैसा मैंने तुमको कहा कि बहुत एस्पेक्ट्स में एफसी बार्सिलोना 10 मैन भी बॉल को डिक्टेट कर रही थी, गेम चला रही थी, ज्यादा अटैक्स वही क्रिएट कर रहे थे। पर इसका एक दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि एथलेटिको मैड्रिड को जरूरत ही क्या पड़ी है। एथलेटिको मैड्रिड ये जानती है कि वो अपने होम पे अगला लेग खेलने वाले हैं। वो ये भी जानते हैं कि लमीन यमाल अगर एक येलो कार्ड दूर है, फर्मिन लोपेज एक येलो कार्ड दूर है, तो फायदा उनका ही है, क्योंकि डेस्परेशन में जितना फ्रस्ट्रेट, और आज मैं रेफरिंग पे भी बात करूंगा, लेकिन जितना फ्रस्ट्रेट बार्सिलोना का ना ही सिर्फ क्राउड, ना ही सिर्फ हंसी फ्लिक, बल्कि यहां पर प्लेयर्स हो रहे थे, कहीं ना कहीं तुम कह सकते हो कि एथलेटिको क्या जरूरत पड़ी है उनके लिए, तो सारा का सारा काम बार्सिलोना खुद ही कर लेगी। रेड कार्ड एथलेटिको ने क्या किया? एथलेटिको तो यहां पर चाह रही थी कि अल्टीमेटली उनको कैसे ना किसी एक्शन से गोल निकल जाए, पर यहां पर बार्सिलोना ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन करके एथलेटिको को ना ही सिर्फ इस गेम की चाबी दे दी, बल्कि अब उनको यहां पर पूरे गेम का टेंशन फ्री भी कर दिया, क्योंकि एथलेटिको ये समझती है कि भैया अगर हम यहां पर गोल नहीं भी मारेंगे तो बार्सिलोना आज अभी 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 75 मिनट बाद या 85 मिनट बाद कभी ना कभी तो वो डेस्परेशन हिट होगी और एथलेटिको के लिए वो विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर वो गोल स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि ये बात तो तुमको ही पता है कि एथलेटिको हमेशा पिलती है और एथलेटिको हमेशा गोल खाती है, लेकिन वो गोल मारते भी हैं एफसी बार्सिलोना पे। और रीसेंट कुछ टाइम्स में, रीसेंट कुछ मैचेस में सिमियोनी के पास कुछ ऐसे वेपन्स हैं, चाहे हम बात करें सोरलॉथ फ्रॉम द बेंच की, चाहे बात करें यहाँ पर जूलियन अल्वारेज जो ग्रीजमैन की पार्टनरशिप की, या फिर लुकमन और सिमियोनी जो विंग्स पर यहाँ पर बार्सिलोना को ऑक्यूपाई करके रखते हैं, उनके फुल बैक्स को यहाँ पर थोड़ा सा ऑक्यूपाई करके रखते हैं, फ्रस्ट्रेट करके रखते हैं, ये सारा का सारा उनको इनेबल करवाता है। देखो मैं ये चीज़ मानता हूँ कि आई थिंक इस गेम का जो 3-4 सबसे बड़े हाईलाइट्स हैं, सबसे पहला बड़ा हाईलाइट ये है कि लमीन यमाल के लिए, अगेन जैसा मैंने कहा लाचारी वाला गुस्सा, लमीन यमाल क्या कर सकता है विदाउट रफीनिया? लमीन यमाल की पावर आधी तो नहीं, बल हाँ कंसिडरेबल 10-15-20% पावर कम हो जाती है। उसका रीजन ये है कि लमीन यमाल, यस वो अपने दम पे बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन लमीन यमाल का गेम बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है कि उसके इस पावर को यूज करके कौन अपना बेनिफिट लेगा। और रफीनिया वो प्लेयर है जो कि लमीन यमाल की पावर को बढ़िया तरीके से समझता है। एक टाइम ऐसा था जब लेवेंडोव्स्की इस चीज का सबसे बड़ा भोगी हुआ करता था, लेकिन अब लेवेंडोव्स्की का शरीर भी जवाब दे गया, अब उसका यहाँ पर जो रिफ्लेक्स है वो भी जवाब दे गया। और हमको पता है कि कितने बड़े बड़े चांसेस यहाँ पर बार्सिलोना मिस करती है, या फिर जो कि लमीन यमाल के पैरों से आ रहे होते हैं या फिर वो पेड्री के पैरों से आते हैं। और पहला हाफ अनकैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर मेरे को बार्सिलोना नहीं अपने लेवल पे दिखी, वो अर्जेंसी नहीं थी, वो गंग हो फुटबॉल नहीं था, वो बैक टू बैक यहां पर बिल्कुल मूसों के लपेटे पड़े हैं, यहां पर है लेनी देनी कर रखी है, ठीक है, बोफड़े खुल रखे हैं उनके, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। और उसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि शायद से हंसिफ ले एक चीज समझता है कि उसको एट टाइम्स यहां पर कंजर्वेटिव होना पड़ेगा, उसको एट टाइम्स यहां पर एथलेटिको को वो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी जो एथलेटिको डिमांड करती है, क्योंकि उनके पास वो प्लेयर्स हैं जो खेल सकते हैं, उनके पास पेस भी है और उनके पास आईक्यू भी है, उनके पास मिड में एक्सपीरियंस भी है और मिड में हराम में पना भी है। क्योंकि आप यहां पर कोके की बात करो या फिर आप बात करो मार्कस लोरेंटे की, एंड द फैक्ट कि वो यहां पर 2 फॉल्स 9 को खिलाता है, जूलियन अल्वारेज और सिमियोनी, द फैक्ट कि वो यहां पर सिमियोनी और लुकमन को ये बता के भेज चुका है कि उनको विंग बैक की जगह पर डिफेंड करना है, तो उसको पता है कि ये टीम में वर्क रेट तगड़ा है, और मे भी शायद से ज्यादा ही है एफसी बार्सिलोना से, क्योंकि जाओ कंसेलो को ऊपर चढ़ना पड़ेगा। आई थिंक यहां पर सीन ये हो रहा था कि रफीनिया के एब्सेंस में बहुत सारे पीसेस को एक साथ मिलके एक बंदे की कमी को पूरा करना था, चाहे बात करें यहां पर मार्कस रैशफोर्ड और जाओ कंसेलो की पार्टनरशिप, या फिर बात करें कि लमीन यमाल को कितना अंदर आके गेम को डिक्टेट करना पड़ रहा था, क्योंकि पेड्री सारा माल पीछे संभाल रहा था। और यहां पर कहीं ना कहीं आई थिंक पॉइंट ये हो रहा था कि एथलेटिको मैड्रिड इसको फिजिकल वाइज संभाल रहे थे। कुछ भी फर्स्ट हाफ में मेरे को ऐसा नहीं लगा कि गेम एथलेटिको के हाथ से जा रहा था। एंड अगेन डेस्परेशन की कोई जरूरत भी नहीं थी बार्सिलोना को, उनको पता था कि पहला हाफ भले ही उनका पहला लेग होम पे है, लेकिन पहला हाफ अगर थोड़ा सा लो एंटरटेनिंग भी जाए, वो आज नहीं तो कल, यानी कि 10 मिनट बाद नहीं तो 15 मिनट बाद गोल मार ही देंगे, और गोल आ भी जाता। बट अगेन जैसे मैंने कहा कि एथलेटिको से आप क्रेडिट ले नहीं सकते, लेकिन इस गेम का एक और क्षण ऐसा आता है, और वो भी शायद से ज़्यादा देर बाद नहीं आता, कुबारसी के हाउलर के बाद ही इमीडिएटली आ जाता है, जब यहाँ पर मूसो और एथलेटिको के सेंटर बैक एक दूसरे के साथ एक लेनी देनी करते हैं। एंड अगेन वहाँ पर
पेनल्टी शाउट्स होने चाहिए थे, और ना ही सिर्फ पेनल्टी शाउट होने चाहिए बल्कि शायद से सेकंड येलो भी बनता, जिसके चलते एथलेटिको को बंदा भी बाहर जा सकता था, लेकिन रेफरी ने ये चीज़ डिनाई कर दिया। सीन यहाँ पर बहुत सिंपल हुआ था कि सबसे पहले मूसो बॉल रखते हैं गोल किक के लिए, लेकिन वो वापस से यहाँ पर सेंटर बैक को दे देते हैं और ये एक डिलिबरेट पास होता है, लेकिन फिर यहाँ पर सेंटर बैक वापस से गेम को रिज्यूम ना करते हुए गोल किक से वापस स्टार्ट होता है। अब अगेन एथलेटिको की साइड या फिर इसका दूसरा एक पहलू ये हो सकता है कि ये तो नॉर्मल है, ये तो सेंटर बैक और गोलकीपर कैसे उनको स्टार्ट करना है, कैसे उनको प्ले आउट फ्रॉम द बैक करना है, उसकी एक रणनीति है। लेकिन बहुतों के हिसाब से ये भी तो हो सकता है कि वो डेलिबरेटली यहाँ पर ना ही सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं बल्कि उन्होंने शायद से गलती भी करी है, और वो गलती ये है कि यहाँ पर हैंड बॉल भी देना चाहिए, क्योंकि द मोमेंट यहाँ पर गोलकीपर ने पास कर दिया, द मोमेंट गोलकीपर के पैर से बॉल टच हो गई, गेम स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर मेरे को लगता है कि ये रेफरी पे सिंगल हैंडेडली ये रेफरी का डिसीजन है। एंड अगेन रेफरी का जिस तरीके से पूरा गेम गया है, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजन यहाँ पर बार्सिलोना के फेवर में नहीं गए हैं। उसने फिजिकलिटी को यहाँ पर प्रिवेल होने दिया। उसने बहुत टाइम पे ऐसा भी है कि बार्सिलोना पे भी, लेकिन अगेन ये गेम जिस तरीके से जाता है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आधे से ज़्यादा फाउल यहाँ पर एफसी बार्सिलोना के प्लेयर्स पे ही होंगे। उसके देखो मैं दो चीज़ें निकाल पा रहा हूँ। पहला ये तो सबसे पहले जो फीफा का रूल है, जब से उन्होंने डी के अंदर फुटबॉलर्स को आने की, सेंटर बैक्स को आने की अनुमति दी है, आई थिंक उन्होंने इस चीज़ को क्लियर ही नहीं कर रखा है कि व्हाट आर द परफेक्ट डेफिनेशंस कि भाई गेम कब स्टार्ट होनी चाहिए। और दूसरा मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि जब मैंने उस सीक्वेंस को वापस देखा तो बार्सिलोना ने ज़्यादा हल्ला नहीं काटा। हंसी फ्लिक ने बाद में आके, और मे बी आई थिंक हंसी फ्लिक ने डग आउट से भी काटा था, बट इट वॉज लमीन यमाल जिसने हाथ खड़ा किया था और अपील की थी। आई थिंक क्राउड ने भी भाई बहुत सपोर्ट किया था, बट आई थिंक एफसी लाइक रेफरी पे इतना प्रेशर ही नहीं आया कि यहां पर वो डिसीजन दे। अब इसमें जो एक और पार्ट है जो कि शायद से जितने भी लोग मेरे को जानते हैं, जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, उनको पता है कि मैं इसको हर इरिस्पेक्टिव ऑफ द टीम, चाहे मेरी टीम हो, किसी और की टीम हो, या फिर प्रीमियर कोई भी हो, ये मैं पता नहीं कितनी बार कह चुका हूं कि वीएआर का फायदा क्या है, क्या फायदा है वीएआर का। पर अगेन जैसा मैंने कहा कि वीआर लेना चाहिए था रेफरी जो भी होता है, बट जैसा मैंने तुमको कहा क्योंकि फीफा ने खुद ही इसको परफेक्टली डिफाइन नहीं कर रखा कि व्हाट इज द परफेक्ट गाइडलाइंस कि भाई गेम कब स्टार्ट होना चाहिए, कब आप यहां पर ग्रे एरिया में डालते हो। नहीं तो अदरवाइज यहां पर टीम्स सही में फायदा उठाएंगी इस चीज का कि गलती कर दी लेकिन उन्होंने कुछ करा नहीं और वापस से गेम ऐसे चालू हुआ। बट अगेन इन अबाउट दिस रेफरी वाला ड्रामा, देखो यहां पर मैं इस चीज को पूरी तरीके से समझता हूं कि आज मेरे को ऐसा सही में लगा कि रफीनिया की कमी पूरा करने के लिए बहुत सारे पीसेस को इकट्ठा किया जा रहा था। मार्कस रैशफोर्ड ने चांस मिस करे, आई थिंक द मोमेंट फेरान टोरेस और हंसी फ्लिक में आप ये सोचते हो कि सेकंड हाफ में क्या हंसी फ्लिक यहां पर वो एक गोल की जो ट्रेलिंग है, बाद में ऑफकोर्स सोरलोथ ने आके गोल मार दिया, लेकिन एक गोल की जो ट्रेलिंग थी या फिर मेजोरिटी 2 गोल की जो ट्रेलिंग थी अल्टीमेटली जिससे गोल खाया उन्होंने, पर मेजोरिटी ऑफ द गेम तो वो 1 गोल से ट्रेल कर रहे थे, वो क्या यहां पर 1 या 2 गोल की ट्रेलिंग को सेकेंड लेग में लेके जाएगा और वहां पर कंपीट करेगा, जबकि उसको पता है कि वहां पर 11v11 होगा। और बार्सिलोना ने ये चीज करी है कोपा देल रे में, बार्सिलोना ये चीज जानती है कि वो ये चीज निपटा सकते हैं। वो इतने बड़े लीड, चाहे 2 गोल की लीड मेरे को लगता है कि काफी क्रिटिकल लीड होती है, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना कोई यहां पर कम इम्पॉसिबल वाली बकचोदी नहीं है। लेकिन हंसी फ्लिक चीज जानता है कि वो 10 मैन के साथ भी एथलेटिको को ड्रेन कर सकता है, और उसके पीछे का रीजन ये है कि इट इज सिमियोनी स्टाइलिस्टिक नेचर। सिमियोनी भी मेंटली वल्नरेबल तो है भाई, उसकी टीम चाहे टैक्टिकली कितनी फ्लेक्सिबल हो, चाहे वो कितनी हराम बॉल खेले, उसको पता है कि बार्सिलोना ने द मोमेंट पहला गोल मार दिया, दूसरा गोल आना इतना मुश्किल नहीं है। और ये चीज सेकेंड लेग में भी पूरी तरीके से काम करेगी, पूरी तरीके से काम करेगी। द मोमेंट बार्सिलोना पहला गोल मारेगी, यहां पर दूसरा गोल आने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। बस अब ये है कि एथलेटिको मैड्रिड कोपा देल रे में जो उन्होंने हशर हुआ था उनका, आई थिंक यहां पर सिमियोनी अपना होमवर्क करेगा, क्योंकि जैसा मैंने तुमको कहा कि अगेन आप बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं छीन सकते। यस उनका 1 गोल, आई थिंक यहां पर जेरार्ड मार्टिन को, सोरलोथ को बेटर डिफेंड करना चाहिए था। आई थिंक उसकी पैरों के बीच में से निकली, इसलिए जॉन गार्सिया पे कोई चांस ही नहीं था। अगर हम पहले गोल की बात करें तो यूलियन अल्वारेस का यहां पर एब्सोल्युटली बेल्टर ऑफ अ फ्री किक थी, ठीक है, और वो तो रेड कार्ड ही यहां पर कुबारसी ने दे दिया। आई थिंक पॉइंट यहां पर यह है कि इस गेम का स्टेट या फिर गेम के रिजल्ट या फिर गेम चेंजिंग मोमेंट्स वो आते रहे जो कि एथलेटिको ने शायद से इतनी मेहनत नहीं करी थी,
एथलेटिको का यहाँ पर गेम चलता जा रहा था, वो इस गेम को बहुत मेच्योरली इस गेम को खेल रहे थे। ना ही वो एट टाइम्स मेरे को एथलेटिको कभी हशर फसर में लगी, वो हफ पफ कर रहे हैं, ठीक है, उनके ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ से और पैर से गेम निकल रहा है। ना ही मेरे को कभी ऐसा लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं गोल के लिए। ना ही कभी उनको यहाँ पर इस गेम में पीछे जाना पड़ा। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि उनके पास मेंटल एडवर्सिटी क्या थी, कि वो गेम को किस तरीके से टैकल करते। द मोमेंट बार्सिलोना गोल की लीड लेती, एथलेटिको का शायद से हमको एक नया रूप देखने को मिलता, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। कभी ऐसा कोई इस गेम में सेक्शन नहीं आया जहां पर बहुत टाइम तक बार्सिलोना मूसो को टेस्ट कर रही है, उनके कीपर को टेस्ट कर रही है। कभी कोई ऐसा नहीं आया जहां पर लिटरली एथलेटिको के पास बॉल ही नहीं थी, वो बॉल चला रहे थे, लॉन्ग बॉल भी खेल रहे थे, गेम का कंट्रोल उनके पास नहीं था। लेकिन गेम का कंट्रोल एथलेटिको के पास ना होना, इस चीज का कोई भी प्रूफ नहीं है कि बार्सिलोना उस कंट्रोल को, उस पोजीशन को शॉट्स में या फिर थ्रेट में कन्वर्ट कर पा रही है। क्योंकि लमीन यमाल की अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें, उसने की पासेस भी निकाले, ड्रिबल भी कर पा रहे, लेकिन देयर वाज नॉट एंड प्रोडक्ट, क्योंकि वो कनेक्ट किसके साथ करे। जब यहाँ पर फर्मिन लोपेज आया या फिर बात करें, उसने बाल्डे भी डाला, फिर फेरान टोरेस भी डाला, आई थिंक लेवेंडोव्स्की भी डिस्कनेक्टेड था, फेरान टोरेस भी डिस्कनेक्टेड था, डैनी ओल्मो, पेड्री, अगर इन सारे प्लेयर्स की बात करें तो दे वर लाइक वो मूव फ्लोट कर रहे थे मिडफील्ड में। लेकिन वहां पर कोके कोला और यहाँ पर मार्कोस लोरेंते की परफॉर्मेंस इतनी रॉक सॉलिड थी। एंड ऊपर से जब आप दो फॉल्स नाइन यानी कि ग्रीजमैन और जूलियन अल्वारेज, इनको जब आप वापस से डाल देते हो बीच में मिडफील्ड में, तो मिडफील्ड भी पैक है। ऊपर से जब आप यहाँ पर लुकमन और आप यहाँ पर सिमियोनी को बार बार चिल्लाने की जरूरत नहीं है, पर उनको ये एम्बेडेड है कि उनको पीछे आकर डिफेंड करना है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एथलेटिको के लिए कि हाउ दे डिफेंड स्पेसेस। एंड अगेन यही टीम, यही उसके बंदे इस चीज़ में भी माहिर हैं कि उनको वापस से ऊपर एग्रेसिव कैसे होना है। बट अगेन जैसा मैंने तुमको कहा कि भाई सेकंड लेग में मेरे को लगता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एफसी बार्सिलोना। अगेन भाई मतलब बारसा के लिए मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि अगेन सिमियोनी ऐसा मैनेजर है जो अपनी आदत से भी मजबूर है कि उसको डिफेंसिव खेलना ही है, उसने उसके प्रिंसिपल्स ही हैं। पर सिमियोनी बेवकूफ़ भी नहीं है, सिमियोनी समझता है, सिमियोनी लर्निंग्स भी लेता है। और अगेन आप कह सकते हो कि इस गेम को आप एक बार फिर से खिलाओ, एंड इट इज़ वेरी अनलाइकली कि एफसी बार्सिलोना इसमें 4 गोल मार रही है, 5 गोल मार रही है, क्योंकि आज इंटेंसिटी भी मेरे को कम दिखी, आज मेरे को वन मैन परफॉर्मिंग भी दिखा, ठीक है। और आज आप कहते हो कि सेंटर बैक्स जो इस तरीके से बुली करते हैं कि सेंटर बैक्स एरियल डुअल जीत रहे हैं, अगेन जीत भी रहे थे, बहुत टाइम जीत भी रहे थे, लेकिन जो कमांड होता है कि डोमिनेट ही कर दिया, वो कहीं ना कहीं कमांडिंग परफॉर्मेंस मेरे को लमीन यमाल के अलावा या फिर एक दो प्लेयर आप और किसी की तरफ से भी नहीं। एंड आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट सेटबैक जो कि बार्सिलोना नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, वो भी अपने होम पे। और ऊपर से आपको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा वो भी आपको काउंट में लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर एथलेटिको मैड्रिड पे कि बार्सिलोना उनको हमेशा पेलती है, तो ट्रॉमा बारसा पे भी है कि वो पिछले कितने सालों से ऐसे मूवमेंट्स की वजह से, ऐसे कुछ क्षणों की वजह से बार बार पूरे सीजन से हाथ धो पैर। लेकिन इसी के साथ यहां पर एक तरफा जो पिटाई हुई है वो हुई है लिवरपूल की, क्योंकि लिवरपूल में भाई लिवरपूल की हालत बहुत बदतर है। एक आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि लिवरपूल बैक 5 खेलेगी, और बात बैक 5 की नहीं है, क्योंकि इवन इफ अगर आपको ऑन पेपर लिवरपूल बैक 5 खेलते हुए दिख रही थी, बट ऑन द फील्ड आर्ने स्लॉट ने एक बहुत ही हाई मैन टू मैन प्रेस की पूरी कोशिश थी, पूरी होमवर्क था कि उसको पता था कि यहाँ पर किर्किस की बात करें, फ्रिम्पोंग की बात करें, उसके पास अगर 3 सेंटर बैक्स हैं, उसके पास अगर यहाँ पर शोबोजला है, उसने वो बंदे बिठाए जो बंदे उसको वर्क रेट दें, और उसका यहाँ पर जो मंसूबे थे, उसके जो पूरे के पूरे इंटेंट थे वो साफ थे कि इस गेम से मेरे को सिर्फ वो ही रिजल्ट चाहिए जो मैं एनफील्ड पे लेके जा पाऊँ, और एनफील्ड पे पीएसजी को उन्हीं के गेम में यानी कि मोमेंट्स पे हराऊं। एंड अगेन इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहले आपको यहाँ पर पीएसजी का एक बट्ठा बैठने वाला दिन चाहिए, ठीक है। ऊपर से आपको लिवरपूल के प्लेयर्स का क्लच मोमेंट चाहिए। अब वो आप सेट पीस कह सकते हो, दे हैव वैन डाइक, दे हैव कोनाते, दे हैव शोबोजलाई, ठीक है। आप यहाँ पर फ्री किक कह सकते हो। प्रॉब्लम यहां पर ये हुई कि आर्ने स्लॉट, देखो ऑफेंसिवली तो लिवरपूल ने हार मान ली थी, ठीक है, देयर वाज एब्सोल्युटली नो वे कि लिवरपूल यहां पर थ्रेट करने वाली है। इवन इफ अगर वो गेम चलाने की भी कोशिश करेंगे, देयर इज एब्सोल्युटली जस्ट नो वे कि लिवरपूल ओवरवेल्म कर देगी अपने अटैक से, अपने टैलेंट से, क्योंकि ना ही वो प्रीमियर लीग में मिड टेबल टीम के अगेंस्ट कर रहे हैं, ना ही उन्होंने चैंपियन लीग में अभी तक किया है। तो एब्सोल्युटली मतलब ही नहीं है कि यहां पर पीएसजी के अगेंस्ट वो कर दे, क्योंकि पीएसजी इज नॉट अ डिफेंडिंग चैंपियन, दे आर एन अटैकिंग चैंपियंस। पॉइंट ये हो रहा था कि वो जो चाह रहा था कि मैन टू मैन प्रेस हो, यू कैन डू इट हाफ हार्टेडली, कि आपके प्लेयर अगर वो प्रेस करने में 5 सेकंड लेट है तो उस प्रेस का कोई मतलब नहीं है। सिंपल सी बात है, इसका कोई मतलब नहीं है
ठीक है, इट्स लाइक कि आपने घपा घप में फटा हुआ गुब्बारा लगा रखा है, उसका कोई पॉइंट नहीं है। और यहां पर यही चीज इस गेम में हो रही थी। एंड व्हेन यू हैव प्लेयर्स लाइक विटिनिया, व्हेन यू हैव प्लेयर्स लाइक नूनो मेंडेस, व्हेन यू हैव प्लेयर्स लाइक कोरा, यहां पर डेजिरे डुई, उस्मान डेम्बेले आपके पास है, और उनमें जो रोटेशन होती है, उनमें जो कॉन्फिडेंस है, दे आर प्लेइंग एट होम, इट डजेंट मैटर कि वो गोल कैसे मार रहे हैं। अगेन बैंगर गोल मार रहे हैं, लेकिन वो मैटर ये नहीं करता कि गोल कैसे मार रहे हैं, मैटर ये करता है कि आपको इनएविटेबली गोल खाना ही है। पॉइंट यहां पर यह है कि लिवरपूल अभी भी अगेन एक ऐसी लीड लेके जा रही है जो कि इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट जिस तरीके से यहां पर बॉडी लैंग्वेज लिवरपूल के प्लेयर्स का था, जिस तरीके से यहां पर पीएसजी का बॉडी लैंग्वेज था, आई डोंट थिंक कि पीएसजी एक ऐसी टीम है जिसको आप होम और अवे के पूरे साइकोलॉजिकल ड्रामा में या ट्रॉमा में या फिर प्रेशर में आप ढाल सकते हो। पीएसजी ये डिफेंडिंग चैंपियंस है और अटैकिंग चैंपियंस है। दे हैव द क्लच प्लेयर्स कि अगर एक बैड डे पे दे नो हाउ टू टेक द गेम अवे फ्रॉम देयर ओपोनेंट्स। पर अभी तक वो बुरा दिन भी नहीं आया है भाई। मेरे को अब भी याद है कि नवंबर दिसंबर में एक टाइम ऐसा था जहां पर पीएसजी को लेकर बहुत सवाल खड़े होते कि पीएसजी ने अपना पीक हिट कर दिया और वो पीक से नीचे आते जा रहे हैं। एंड आई थिंक इवन इफ दे आर कमिंग डाउन देयर पीक, पर वो लेवल अभी भी इतना हाई है कि यूरोप में वो कोई टीम है नहीं। हार्डली मेरे को लगता है कि बायर्न म्यूनिख उस टीम को टच कर सकती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई टीम नहीं है, क्योंकि ये टीम टैक्टिक्स इज एज गुड एज द प्लेयर्स हु आर एग्जीक्यूटिंग इट, और पीएसजी के पास बेस्ट प्लेयर्स है।